थोड़ा सा यहाँ पे बदलते हैं और थोड़ा सा बात करते हैं ट्रैवल टूरिज़्म होटल स्पेस की। और आज हम इसी क्रम में ऑर्किड होटल्स और उनकी मैनेजमेंट से बातचीत करेंगे। हमारे साथ कंपनी के सीएमडी श्री चंद्र बालाजी मौजूद हैं इस वक्त बात करने के लिए। दरअसल उन्होंने हाल ही में एक होटल उड़ीसा के पूरे शहर में एक नया होटल खोला है। इसी प्रकार की विस्तार योजनाओं को लेकर आगे की क्या योजनाएं हैं, मार्जिन्स की ट्रैजेक्टरी और रूम एडिशंस को लेकर सब बातचीत करते हैं। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। सबसे पहले तो एग्जैक्टली सर ये जो उड़ीसा में आपने ये नया होटल ऐड किया है, एग्जैक्टली इसकी जो कैपेसिटी है, इसके रूम एडिशन कितना हुआ है टोटल, और इसको जोड़ने के बाद आपकी जो टोटल रूम स्ट्रेंथ है वो कितनी पहुंच गई है सर? देखिए हमारी अभी हमने पुरी में होटल ऐड करा है। ये 56 रूम का होटल है, बीच फ्रंट। तो बहुत अच्छी नई प्रॉपर्टी है और आने वाले दिन में हम लोग और एक्सपेंशन कर रहे हैं। संबलपुर में हमारे पास ऑलरेडी प्रॉपर्टी एक है और अब और ढूंढ रहे हैं भुवनेश्वर, चिल्का लेक, कोणार्क, ताकि आने वाले साल में हमारी 5-6 प्रॉपर्टी उड़ीसा स्टेट में हो जानी चाहिए। हम लोग ईस्ट में थोड़े वीक थे, बट अभी नॉर्थ, साउथ, वेस्ट में काफी एक्सपेंशन हो गया है। तब कोशिश कर रहे हैं सेंट्रल इंडिया और ईस्ट इंडिया और नॉर्थ ईस्ट में एक्सपैंड करेंगे। हमारे टोटल अभी 6100 कमरे तो ऑलरेडी हो गए हैं और 106 होटल हो गए हैं। बट अभी और होटल काफी आने वाले हैं इस साल में जो ऑलरेडी साइंड है। तो कुछ होटल जो उम्मीद है जो किसी और ब्रांड पे चल रहे हैं, तो वो शायद हमारे पास आ जाएंगे, या कुछ वैसे होटल हैं जो तकरीबन रेडी हैं, वो भी आ जाएंगे। तो उम्मीद है कि हमारे को इस साल 30 या 35 होटल तो हमारे को ऐड होने ही चाहिए। ओके सर, एग्जैक्टली जैसे कि आपने कहा 106 होटल्स हैं, 6100 आपकी रूम कैपेसिटी है। दैट मीन्स अगर मैं इन 35 होटल्स को और जोड़ के चलूँ, मतलब बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल आई मीन टोटल रूम स्ट्रेंथ कितनी होगी और होटल्स की संख्या क्या होगी, जो मतलब निकट भविष्य में मैं अगले अगर 11 महीनों को मान के चलूँ सर? नहीं, हमारे तकरीबन 2000 कमरे ऐड हो जाएंगे इस साल में। तो 6000 से 8000 तक हो जाएंगे। ठीक है जी। और होटल जो है 106 मैंने बताया है, तो अगर 30 भी होटल आए तो 135 या 140 होटल हो जाएंगे। चलिए, और तो एक आपका अगर आप स्मॉल देखें करेक्शन, 25 का रूम एडिशन टारगेट है। हमारी हाँ, कंपनी का नाम, आपने ऑर्किड होटल्स बोला है, पर हमारी कंपनी का नाम रॉयल ऑर्किड होटल्स है। और हमारे ब्रांड जो है ना, ओके, रॉयल ऑर्किड और रिजेंटा होटल्स। रॉयल ऑर्किड होटल। सर मैं क्षमा चाहूँगा, हाँ मैं ये जी। जानना चाहूँगा सर कि इस इस एग्जैक्टली जो हमारा ये जो छुट्टियों का अब समय शुरू हो चुका है, ऑलमोस्ट अगर आप देखें जो परीक्षा का अंत हो चुका है, ये मई जून जुलाई ये 3 महीने बड़े क्रिटिकल होते हैं। आपने कहा कि आपने ईस्ट में अपनी और साउथ इंडिया में थोड़ी सी प्रेजेंस को बढ़ाया है। अगर मैं लास्ट फिस्कल के इसी टाइम ड्यूरेशन को लेके चलूँ तो एवरेज रूम रेट में सर कितना इंप्रूवमेंट है, कितना अप्रोक्सीमेटली पिछले इस समय अंतराल के, मतलब जो हॉलीडे सीजन था उससे कंपेयर करूं तो कितना एग्जैक्टली परसेंटेज टर्म में हाइक हुआ है अब तक, या फिर आप लेने में सक्षम रहे हैं? नहीं, देखिए 10 to 15% हाइक रहेगा इस सीजन में भी एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। और हमारी कोशिश बिल्कुल जारी है। थोड़ा सा सिटी होटल में इलेक्शन की वजह से लोग थोड़ा कम ट्रैवल करते हैं, बट हॉलिडे डेस्टिनेशन पे तो बहुत ज़्यादा जोरी है आजकल, बिकॉज गर्मी भी बहुत पड़ रही है, बच्चों की छुट्टियां हैं, तो बच्चों को सबको लेके जाना ही है। तो मेरी उम्मीद है कि ये सीजन भी बहुत अच्छा ही निकलेगा। चंद्र जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। मैं हर्षदा बोल रही हूँ। अगर हमें एक स्क्यू दे सकें कि रेवेन्यू मिक्स फिर आपकी लीजर प्रॉपर्टीज से कितना आएगा,
क्योंकि अब तक रॉयल ऑर्किड को नॉर्मली लोग स्पेशली शेयर बाजार में एक बिजनेस होटल के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन जिस तरह की आप प्रॉपर्टीज इस समय ऐड कर रहे हैं वो ऑब्वियसली आपने लीजर फुटप्रिंट को और मजबूत करना चाहते हैं। तो कितनी लीजर स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होंगी या फिर रूम्स होंगे इन 6100 रूम्स में, अगर उसका एक अंदाजा दे सकें? देखिए, अबाउट 1/4 to 1/3, 25 to 30% of the hotels are leisure hotels. Some hotels are mixed hotels also. Like जयपुर में देखो, वो leisure कम business hotel है। तो ऐसे कुछ होटल तो ऐसे भी हैं। और दूसरा, वो टर्नओवर के हिसाब से अगर ग्रॉस टर्नओवर देखी जाए तो उसके हिसाब से वही 25% के करीब आएगा टर्नओवर वहां से। और ऑफ कोर्स हमारे बुक्स में कम आता है, क्योंकि हमारे बुक्स में ये मैनेज्ड होटल्स है मोस्टली, तो उसमें जो फीस होती है वो हमारे बुक्स में बुक होती है। पूरा टर्नओवर हमारे बुक में नहीं बुक होता। पर ओवरऑल आपने जो से पूछा है कि अबाउट 25% के करीब बिजनेस लेजर होटल से आता है। और इन लीजर होटल्स में बिजनेस होटल्स की तुलना में क्या रूम रेट्स अब ज्यादा बेहतर कमांड होने लगे हैं? क्योंकि आजकल लोग अच्छा खासा पैसा खर्च कर लेते हैं होटल स्टे पर। तो क्या आप हमें अंदाजा दे पाएंगे कि कितना वो वेरीड मूवमेंट रहा है, कितना नॉर्थवर्ड्स गए हैं एवरेज रूम रेट्स? नहीं, लेजर होटल में तो खैर तकरीबन 20% ही इंक्रीज हो गया, ज्यादा भी इंक्रीज हो गया, क्योंकि अभी देखिए कोविड के बाद लोग समझते हैं कि भाई चलो जिंदगी छोटी है, एंजॉय कर लो। और वो आजकल यंगस्टर्स की सोच भी ऐसी हो गई है कि बचाना किसके लिए बचाना है, जो पैसे आए उसको स्पेंड करके एंजॉय कर लो, क्रेडिट कार्ड यूज कर लो। और इजी भी तो हो गया ना ट्रैवल। अगर आप देखिए ना, रोड कितनी बेटर हो गई है, आपके एयरलाइंस कितनी ज्यादा कनेक्टिविटी आ गई है और कितनी सस्ती हो गई है कनेक्टिविटी। और बुकिंग भी, आप बुकिंग करना चाहें तो इमीडिएटली आपकी वेबसाइट पे जाओ, इंस्टेंटली आपकी कंफर्मेशन आ जाती है। तो इसीलिए ease of travel has become very easy. And then due to social media, there's a lot of, अगर कुछ से फेसबुक में डाला कि मैं यहाँ पर गोवा में गया था छुट्टी, तो कोई दूसरा उसका देखेगा, सारे फ्रेंड सर्कल, उसके घर में भी हलचल मच जाएगी कि नहीं जी गोवा जाना ही है। तो उससे भी काफी चेंज आ गया इन द होल कंट्री, दिस अ टोटल चेंज। और छोटी छोटी लॉन्ग वीकेंड बहुत आ गए। एक साल में कम से कम 20 या 25 लॉन्ग वीकेंड होते हैं। यानी कि अगर वो फ्राइडे सैटरडे संडे हॉलिडे हुआ, मंडे वर्किंग डे है, ट्यूसडे हॉलिडे हुआ, तो 4 दिन की छुट्टी वो लेके वो अपनी फैमिली को चले जाएगा। आई एम श्योर उसका पूरा फायदा मिल रहा है। बहुत फायदा मिल रहा है उसका। चंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू सर, एंड गुड लक। आई एम श्योर नतीजों के बाद आपसे दोबारा बातचीत होगी, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग लगा जिस तरह से आप लोग एक्सपैंड कर रहे हैं अपने ओवरऑल ऑपरेशंस को। अच्छा, इस बीच